देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन और हालात का जायजा लेगी। बता दें कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था। वहीं अब टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य को आगे की सहायता और राहत मिल सकेगी। तो देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम रवाना हो चुकी है। अन्य जिलों में आपदा से हुई क्षति का आकलन करेगी, हालात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट बनाई जाएगी और समीक्षा कर केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसी के आधार पर जो है कितना जो है नुकसान हुआ है इसका आकलन होगा और मदद की जाएगी आगे की। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई है, जहां वो आपदा से क्षति का आकलन और हालात का जायज़ा लेगी। आपको बता दें कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया था। वहीं अब टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर राज्य को आगे की सहायता और राहत मिल सकेगी। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि देहरादून से अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई है, जहां वो आपदा से हुई क्षति का आकलन करेगी और हालात का जायज़ा लेगी। और यहाँ पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने टीम के साथ बैठक कर आपदा से हुई क्षति का पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। वहीं अब टीम प्रभावित जिलों का दौरा कर नुकसान की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर जो राज्य को आगे की सहायता और राहत मिल सकेगी। योगेश आर्य हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम विभिन्न जिलों के लिए रवाना हुई है, क्या आकलन करेगी वहां पर और रिपोर्ट कहां ये प्रेषित करेगी अपनी? जिस तरह से उत्तराखंड आपदा की चपेट में है, ऐसे में इस आपदा के से हुए नुकसान और क्षति की भरपाई को लेकर के किस तरह से आकलन होना है वो आपदा परिचालन केंद्र ने किया था और उसका जो है प्रेजेंटेशन जो है वो जो अंतर मंत्रालय जो केंद्र से टीम आई है उनके सामने रखा था। और इसके साथ साथ जो है 7 सदस्य टीम की अब 2 अलग अलग टीम बना करके जो है वो आपदा के क्षेत्र में जो है पहुंचेंगे। और आज जो है जिस तरह से उन्हें क्षेत्र का भ्रमण करना है तो सुबह ही वो टीम जो है क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकल गई थी। और माना जा रहा है कि उत्तरकाशी की बात हो या फिर चमोली की, इन जिलों में पहले वो आकलन करेंगे किस तरह का नुकसान हुआ है। धराली वो जा सकते हैं, वहाँ पर जो है नुकसान का आकलन करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र से जो है मांग की गई है कि 5702 करोड़ रुपये जो है राहत के लिए दी जाए, क्योंकि काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे में इसको लेकर के जिस तरह से केंद्र से पैसा मांगा गया था, ये टीम जो है पूरे आकलन को कर रही है। प्रेजेंटेशन भी देखा गया है। इसके साथ साथ जो है अब उन क्षेत्रों में जाकर के वहाँ कितने नुकसान हुआ है, प्रभावितों से भी मुलाकात की जाएगी जो राहत कैंप में है, उनसे सारी जानकारी जो है वो टीम हासिल करेगी। उसके बाद जो है फैसला लिया जाएगा कि आखिरकार कितना पैकेज जो है वह है राज्य सरकार को देना है, क्योंकि राज्य सरकार जब इस पर जो उन्हें राहत पैकेज मिलेगा वो राहत पैकेज ही जो है कहीं ना कहीं आम जन के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए काम आएगा। तो इसके लिए जो टीम है वो अब अलग अलग क्षेत्र में जो है जाकर के वहाँ निरीक्षण करेगी, जानकारी हासिल करेगी, उसके बाद जो है केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जी योगेश, ये अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम है, इसमें कौन कौन लोग शामिल है, कौन कौन अधिकारी हैं? मंत्रालय में की अगर टीम की हम बात करें तो इसमें जो वैज्ञानिक लोग भी हैं और जो है इसके साथ साथ केंद्र आपदा के लोग भी हैं। तो यानी कि जो लोग इस क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं उनको इसमें शामिल किया गया। 7 सदस्यीय ये टीम है और वहाँ पर जाकर ये पूरे एक एक चीज़ का आकलन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्लाउड ब्रास्ट कहाँ हुआ था, वहाँ भी एक एक उसकी ड्रोन से जो भी विजुअल दिए गए हैं उनको भी ये बहुत बारीकी से देख रहे हैं। तो यानी कि तमाम चीज़ों का आकलन बहुत बारीकी से करेंगे। उसके बाद कितना नुकसान हुआ है इसकी पूरी एक रिपोर्ट उन्हें क्योंकि तैयार करनी है। और इसीलिए ये जो है टीम लगातार जो है
भ्रमण करने के लिए निकल गई है। देर शाम जो ये टीम पहुंची थी, आज सुबह जो है आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर इन्होंने तमाम चीज़ों का आकलन किया था, देखा था कि आखिरकार जो प्रेजेंटेशन जो है आपदा परिचालन केंद्र पर जो है टीम ने बनाया है वो किस तरह का है, किस तरह का नुकसान उसमें देखा गया है, दिखाया गया है, किस तरह से क्लाउड बर्स्ट कहाँ हुए हैं, कितने रूप में हुए हैं, कितना नुकसान उससे हुआ है, जो जनहानि है वो कितनी हुई है। तो ये तमाम चीज़ें उसमें अंकित थी और वो उन्होंने देखने के बाद वह टीम जब रवाना हुई है तो वह चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चमौली की बात हो, पौड़ी की बात हो, तो इन जिलों में जो है जाने का काम करेंगे और वहाँ पर ये भी देखेंगे कि आखिरकार बोल्डर्स आने से कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो बादल फटने की घटनाएं हुई थी उससे किस तरह का नुकसान हुआ है। धराली की तो एक बड़ी त्रासदी हमने देखी कि वहाँ से जब विजुअल आए तो क्या वो किस तरह की वीडियो थी, कितना भयानक वो मंजर था, वहाँ की भी पूरा आकलन उनको करना है। तो ये सारा आकलन जो है करने के बाद जिस तरह से केंद्र सरकार से यहाँ से राहत मांगने का काम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, तो उस पर ये रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि 5702 करोड़ रुपए का पैकेज जो है वो उसकी मांग की गई है और निश्चित तौर पर ये बड़ा राहत पैकेज है। और अगर इस आकलन करने के बाद जब केंद्र सरकार से ये राहत पैकेज या राज्य सरकार को मिलने का काम होगा तो निश्चित तौर पर जो इस आपदा से प्रभावित लोग हैं, जो आपदा से ग्रसित हैं, उन जो राहत कैंप में अपनी रातों को गुजार रहे हैं, फिलहाल आसियाना नहीं है लोग, कहीं ना कहीं उनको जो है इससे मदद मिलेगी और आने वाले वक्त में जो पुनर्वास की योजना के तहत काम होना है उसमें भी काफ़ी राहत मिलेगी। यानी कि लोग अपनी वापस ज़िंदगी को पटरी पर लौटाने के लिए काम तभी कर पाएंगे जब उन्हें जो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को सहायता मिलनी है वो उन्हें कहीं ना कहीं राहत के रूप में मिलेगी। तो आने वाले वक्त में अपने जीवन को जो है कहीं ना कहीं पटरी पर लौटाने का काम कर सकते हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।